चलिए आज हम लोग इनइक्वालिटी के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, पहले देख लेते हैं। एक देखिए 36 से 40 क्वेश्चंस है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ का क्वेश्चन है 2010 का। तो ये क्वेश्चंस लिया मैंने, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो लिखा हुआ पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, यानी पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर देन, यानी बड़ा नहीं है, नॉर इक्वल, इक्वल भी नहीं है। अब देखिए बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो परसेंटेज का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, यानी बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो छोटा ही होगा। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब है लेस देन। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का लाइन में लिखा हुआ है पी डेल, उसको डेल भी बोल सकते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग। पी डेल क्यू मीन्स पी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब डेल का मतलब क्या है, ये डेफिनेटली बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये छोटा था, इसका नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं, समझ जाइएगा कि परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है लेस देन और डेल इंडिकेट कर रहा है ग्रेटर देन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, ये एरो से इंडिकेट कर देना चलेगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पी हैज P at the rate of Q मीन्स, यानी P at the rate of Q मीन्स P is not greater than Q, P Q से छोटा नहीं, P is not greater than, बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ये किसका मतलब है, एट द रेट ऑफ का मतलब, यानी बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है इसका मतलब, या फिर छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में लाइन लिखा हुआ है P स्टार Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन, देखिए छोटा नहीं है तो छोटा नहीं है, तो स्टार का मतलब छोटा नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, या फिर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। नेक्स्ट इसका पी हैशटैग मीन्स, यानी हैशटैग दे दिया है, ये हैशटैग का साइन है। पी हैशटैग मीन्स क्या लिखा है, पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन क्यू, यानी ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। तो जब ना ही बड़ा है ना ही छोटा है तो कंफर्म हम क्या होगा, ये इक्वल टू ही होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसको ले लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आर स्टार टी, नेक्स्ट लिखा हुआ है टी डेल एम, एम परसेंटेज के और के एट द रेट ऑफ भी। चलिए लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, देखिए आर स्टार, स्टार का मतलब पता है हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब देखिए टी यहीं से स्टार्ट है, टी डेल, डेल का मतलब है ग्रेटर देन एम, एम परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन के, और के एट द रेट ऑफ, एट द रेट का मतलब है लेस देन इक्वल टू भी। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट रेडी हो गया। अब कंक्लूजन नंबर आते हैं हम, देखिए कंक्लूजन नंबर 1 क्या लिखा है, कंक्लूजन 1 में W% है। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या है ना, W% नहीं है, ये आपका दिया हुआ है V डेल M है। सेकेंड में दिया हुआ है V डेल T है। थर्ड में देख रहे हैं हम लिखा हुआ है M परसेंटेज R है, और 4 में लिखा हुआ है K डेल R है। चलिए ये लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। चले तो फिर इसको भी हम लोग अरेंज कर ले, नोटेशन को लिख दे रहे। डेल का मतलब जानते हैं ग्रेटर देन है, V ग्रेटर देन M, V ग्रेटर देन T, M परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब लेस देन R, और नेक्स्ट है के, डेल का मतलब जानते हैं ये ग्रेटर देन है R। चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब तो चलिए V ग्रेटर देन M, चलिए V से M देखो, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, M से V है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं फिर हम लोग, M लेस देन V हो गया हम लोग का। M लेस देन V, देखिए M से V में दो भाई है, फैमिली 2 का बड़ा भाई है, फैमिली 2 का मिडिल वाला भाई है, तो फैमिली 2 का बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है, बड़ा भाई है अवेलेबल, इसका मतलब क्या है, ये 1 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्या है, V ग्रेटर देन T, चलिए बट मेरे पास पे T भी है, इसको फिर से इसको उल्टा कर लेते हैं हम, V T लेस देन V। चलिए अब T भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए टीवी में क्या देख रहे हैं हम लोग, दो डिफरेंट फैमिली है, तो दो डिफरेंट फैमिली है तो आगे देखने का जरूरत नहीं, क्या ये रॉन्ग है। चलिए अब M लेस देन R दिया हुआ है, देखिए M और R, बट मेरे पास वो जो अवेलेबल है वो क्या है, R और M है, तो फिर से इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, R ग्रेटर देन M। देखिए अब R और M में आते हैं, देखिए R और M में दो भाई है, एक बड़ा भाई, फर्स्ट वाला भी बड़ा भाई है, सेकंड वाला भी बड़ा भाई है, तब घर में तो बड़ा भाई ही अवेलेबल है, तो बड़ा भाई ही जाएगा, इसका देखिए क्या ये राइट है। अब चले K से R में चले आ रहे हैं हम, बट मेरे पास में क्या देख रहे हैं, R से K है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, R लेस देन
के कर लेते हैं हम लोग। आर की तरफ भी पॉइंट आउट था, पॉइंट आउट कर दिया हम। अब देखिए आर से के में अगर जाएंगे हम तो क्या देख रहे हैं, फैमिली वन आ गया फैमिली टू। इसका मतलब दो डिफरेंट फैमिली है, तो दो डिफरेंट फैमिली का मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब मेरा क्या है, 3 राइट है। देखिए ऑप्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओनली 1 and 2 आर ट्रू। 1 and 2 आर ट्रू, भाई 1 और 3 आर ट्रू है, 2 तो ट्रू है नहीं, इसका मतलब ए नहीं होगा। बी में देखते हैं हम लोग लिखा हुआ है 1 and 3 आर ट्रू, भाई 1 और 3, हाँ तो 1 और 3 आर ट्रू। इसका आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं एकदम आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, बी एट द रेट ऑफ डी, डी डेल एफ, ये है एच डेल जे, जे हैशटैग एन, एन एट द रेट ऑफ आर, और आर डेल डब्लू, और कंक्लूजन में है आपका 1 नंबर है W% N, नंबर 2 देख रहे हैं हम है W%H, नंबर 3 देख रहे हैं हम ये है R हैशटैग J, नंबर 4 देख रहे हैं R डेल J। चलिए अब ये देख लेते हैं हम लोग, बाद में कंक्लूजन देख लेंगे। तो पहले इसको अरेंज कर ले रहे हैं हम लोग। पहले H डेल, डेल का मतलब जानते हैं ग्रेटर देन J, ग्रेटर देन और ये J। चलिए नेक्स्ट क्या, हैशटैग, हैशटैग मीन्स इक्वल टू है, इक्वल टू एन हो गया। एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब है लेस देन इक्वल टू, ये आर आ गया। आर डेल, डेल का मतलब जानते हैं ग्रेटर देन है, ये डब्ल्यू आ गया। चलिए अब इधर भी देख लेते हैं, डब्ल्यू परसेंट, परसेंट का मतलब जानते हैं लेस देन है, डब्ल्यू लेस देन एन हो गया। डब्ल्यू परसेंट फिर से है लेस देन, ये एच हो गया। अब आर हैशटैग, हैशटैग का मतलब है इक्वल टू, ये इक्वल टू जे हो गया। अब आर डेल, डेल का मतलब जानते हैं ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन क्या हो गया, ये ग्रेटर देन, ये क्या हो गया हम लोग का जे हो गया। चलिए अब हम लोग अब चेक कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास टोटल क्वेश्चंस रेडी हो गया एकदम, स्टेटमेंट को अरेंज कर लिया हम। अब देखिए डब्ल्यू और एन, बट मेरे पास एन डब्ल्यू है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं हम, एन ग्रेटर देन डब्ल्यू हो जाएगा ये। अब एन से डब्ल्यू में देखिए क्या देख रहे हैं, दो फैमिली है, ये फैमिली 2 है, ये फैमिली 1 है, तो दो फैमिली है तो चेक ही नहीं करना है, क्या ये रॉन्ग है। चलिए अब W से H पे चले जाते हैं हम लोग, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो H से W का है, तो फिर इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, H ग्रेटर देन W कर लेते हैं हम लोग। अब H W देख ही रहे हैं, दो फैमिली आता है, तो दो फैमिली का मतलब क्या होता है, ये रॉन्ग ही होता है, हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब R से J जाना है हमको, R से J, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या देख रहे हैं, J से R, तो इसको उल्टा फिर से उल्टा कर ले रहे हैं हम लोग, J इक्वल टू R कर ले रहे। फिर अब देखिए J से R, J से R फैमिली 2 में दो भाई है, छोटा भाई है, मिडिल भाई है, तो भाई अब छोटा भाई कैसे चला जाएगा, घर में तो मिडिल भाई अवेलेबल है, तो मिडिल भाई का रहते हुए छोटा भाई जाने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। चलिए इसका मतलब क्या है, ये भी रॉन्ग है। अब R से J में देख लेते हैं, R से J, तो चलिए फिर से J से R ही है मेरे पास में, तो फिर से उसको उल्टा कर लेते हैं, J लेस देन R। चलिए J से R में देखिए दो भाई है, छोटा भाई है, मिडिल भाई है, भाई ये बड़ा भाई को बुलाया था, कहाँ से चले जाए भाई, तो सवाल ही नहीं उठता। अब इसका मतलब देखिए, अब फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, सब सारा का सारा रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन फॉलोज, अब हमको आइदर और भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए आइदर और आई थिंक वो नजर आ रहा है कि JR में हो सकता है आइदर और, ये तो यानी ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में एक आइदर और का पॉसिबिलिटी है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। J से R देखिए यहाँ देख लेते हैं, तो आई थिंक ये फैमिली 2 का है, सेम फैमिली का है, तो सेम फैमिली का है तो हमको दो साइन चाहिए, दोनों मिला के, आई थिंक ये दोनों मिला के मेरा, इन दोनों मिला के मेरा दो साइन चला जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर 3 और 4 फॉलोज। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर 37 का जो ए नंबर लिखा है, ओनली 1 इज ट्रू, तो 1 तो ट्रू है नहीं, देख ही रहे हम लोग। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली 2 इज ट्रू, 2 भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है ओनली 3 इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है ओनली 4 इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है। और ई नंबर ऑप्शन है
आइदर 3 और 4 इज ट्रू, तो आई थिंक आइदर 3 और 4, इसका मतलब ये हम लोग का ई नंबर ऑप्शन है, यही हम लोग का क्या है, राइट है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है बी एट द रेट ऑफ डी, डी डेल एफ, एफ परसेंटेज एम और एम स्टार ये देख रहे हैं एन है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में चले आ रहे हैं हम लोग एक एक करके, तो आप नीचे स्टेटमेंट लिखने के लिए जगह छोड़ देंगे। कंक्लूजन नंबर 1, बी परसेंटेज एफ है। नंबर 2, एम डेल डी है। नंबर 3, एन परसेंटेज एफ नजर आ रहा है मुझे। और लास्ट वन नंबर 4 देख ले रहे हैं, नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है डी डेल एन। चलिए अब हम लोग इसको पहले अरेंज कर ले रहे हैं। पहले देखिए बी से डी, पहले बी एट द रेट ऑफ लेस देन इक्वल टू डी, डी डेल, डेल का मतलब ग्रेटर देन एफ, परसेंटेज लेस देन एम, स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू एन। चलिए ये हम लोग का स्टेटमेंट अरेंज हो गया। अब कंक्लूजन को भी हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर ले रहे हैं, यानी बी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, यानी बी लेस देन एफ, एम डेल का मतलब हुआ ग्रेटर देन डी, एन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है लेस देन एफ, और डी डेल, डेल का मतलब है ग्रेटर देन एन। चलिए ये मिल गया हमको। अब चेक कर लेते हैं। देखिए बी से एफ जाना है, तो देखिए बी से एफ क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं। देखिए डिफरेंट फैमिली का क्वेश्चन है, ये फैमिली 2, ये फैमिली 1, तो डिफरेंट फैमिलीज को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम, तो डायरेक्टली क्या बोल दिए, रॉन्ग बोल दिए। अब चलिए अब एम से डी जाना है, बट मेरे पास में जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये डी से एम है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं हम, डी लेस देन एम हो जाएगा ये। अब क्या हो गया, डी से एम, डी से एम में क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं आप। देखिए फिर से 2 अलग अलग फैमिली है, आगे देखने का जरूरत नहीं, क्या ये रॉन्ग है। चलिए अब एन से एफ जाते हैं, एन से एफ, तो इसको अरेंज कर लेते पहले हम लोग ये, क्योंकि इधर एफ नजर आ रहा है हमको, तो एफ ग्रेटर देन एन। चलिए एफ ग्रेटर देन एन, तो एफ और एन में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये भी 2 डिफरेंट फैमिली है, तो फिर ये भी क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद में डी ग्रेटर देन एन दिख रहा है, डी से एन जाना है हमको, चलिए डी ही है यहाँ पर। चलिए डी से एन में क्या देख रहे हैं, अगेन 2 डिफरेंट फैमिली है, यानी ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब 4 का 4 रॉन्ग हो गया, तो फिर क्या बोले हम, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे, आइदर और है कि नहीं। तो आइदर कैसे चेक करेंगे, आइदर का कंडीशन क्या था, रॉन्ग होना चाहिए और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। देखिए बी एफ है, डी एम है, एफ एन है, डी एन है, ओ डी एन है, और यहाँ पर क्या है, डी एम है। चलिए तो अगर ये एन होता तो हम चेक करने के बारे में सोचते भी हम, इसका मतलब क्या है, इसका सारा ऑप्शन रॉन्ग है। और हम लोग के पास देख रहे हैं कि आइदर और भी हम लोग चेक करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट 2 ऑप्शन का सेम नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन है नॉन इज ट्रू, तो पहला ये देख रहे हैं ऑप्शंस मिल गया, नॉन इज ट्रू, सारा का सारा क्या है, रॉन्ग है, यानी इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा नंबर ए, नॉन इज ट्रू। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए और 2 क्वेश्चंस है मेरे पास में, एक 39 एक 40, ये ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छा से क्लियर हो रहा होगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चले आ रहे हैं। स्टेटमेंट एफ हैशटैग जेड, जेड एट द रेट ऑफ एच, एच परसेंटेज एन, एन डेल बी। कंक्लूजन में चले आ रहे हैं, नंबर 1 में है एफ एट द रेट ऑफ एच, नंबर 2 एन डेल जेड, नंबर 3 बी परसेंटेज एच, नंबर 4 बी परसेंटेज जेड। चलिए देख लेते थोड़ा सा, तो अरेंज कर लेते पहले हम लोग, एफ से जेड, जेड से एच, समझ ही रहे हैं, एक लाइन से दिया हुआ है। एफ हैशटैग, हैशटैग का मतलब हुआ इक्वल टू, एफ इक्वल टू जेड, जेड एट द रेट ऑफ,
एट द रेट का मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू, एच हो गया, एच परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है लेस देन एन डेल, डेल का मतलब है ग्रेटर देन, ये हो गया बी। तो उम्मीद करते हैं अरेंज कर लिया हम स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन में चले आ रहे हैं, तो क्या होगा ये एफ एट द रेट ऑफ लेस देन इक्वल टू एच, एन डेल ग्रेटर देन, ये जेड हो गया, बी परसेंटेज लेस देन एच हो गया, बी परसेंटेज का मतलब लेस देन, ये जेड हो गया। चलिए अब चेक कर ले, देखिए करके, देखिए एफ लेस देन इक्वल टू एच, तो एफ और एच में कितना भाई नजर आ रहा है, ये फैमिली 2 है, ये फैमिली 2 का छोटा भाई है, ये फैमिली 2 का मिडिल वाला भाई है। तो घर में अगर 2 भाई अवेलेबल हो, छोटा भाई मिडिल वाला भाई, तो समझते हैं मिडिल वाला भाई ही जाएगा, और आई थिंक मिडिल वाला भाई को ही बुलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या ये राइट है। चलिए अब एन से जेड देख ले रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जेड से एन है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग। तो जेड लेस देन एन कर लिया हमने, एन ग्रेटर देन जेड था, उल्टा करेंगे तो फिर लेस हो जाएगा ये जेड लेस देन एन। चलिए देखिए अब जेड से एन में देखिए ये भी फैमिली 2 ही है, जेड से एन क्या देख रहे हैं, फैमिली 2 है। कौन सा भाई है, मिडिल वाला भाई है, बड़ा भाई है। तो घर में 2 भाई अवेलेबल है, एक बड़ा भाई भी है, मिडिल वाला भाई है, तो डेफिनेटली बड़ा भाई का ही नंबर आएगा, और आई थिंक बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी राइट है। चलिए अब बी से एच देख लेते हैं, बट मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एच से बी है, यही ना। देखिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एच से बी है, बट बोल रहा है बी से, तो इसको उल्टा कर लेते हैं हम, एच ग्रेटर देन बी हो गया मेरा, ये बी लेस देन एच था, और उल्टा कर लेंगे तो एच ग्रेटर देन बी। अब देखिए एच और बी, एच ग्रेटर देन बी, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 2 डिफरेंट फैमिली आ गया, ये फैमिली 2 का बड़ा भाई, ये फैमिली 1 का बड़ा भाई, भाई 2 फैमिली आ गया, कहाँ से कंपेयर करें हम, इसका मतलब क्या ये रॉन्ग है। चलिए क्लास बच गया, बी लेस देन जेड। चलिए अब बी से जेड में चला रहे हैं, बट मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जेड से बी है, तो इसको भी फिर उल्टा कर लेते हैं हम। तो जेड बी लेस देन जेड था, तो जेड ग्रेटर देन बी हो जाएगा। चलिए जेड से बी देखते हैं, तो जेड से बी में क्या देख रहे हैं, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा, फंडा सेम ही है एकदम कि डिफरेंट फैमिली है, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। अब ये 2 रॉन्ग है, देख लेते दोनों में आइदर और अप्लाई हो सकता है कि नहीं, कंडीशंस दोनों तो रॉन्ग है, ठीक ही है, बट सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम नहीं है, प्रेडिकेट दोनों का सेम है बट सब्जेक्ट दोनों का सेम नहीं है, इसलिए दोनों आइदर और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब देखते हैं ऑप्शंस में हम लोग, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 आर ट्रू, तो 1 और 3 कहाँ से ट्रू है भाई। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 and 4 आर ट्रू, 2, 3, 4 कहाँ से ट्रू है, 2, 3 ओनली ट्रू है। नेक्स्ट है 1 and 2 आर ट्रू, डेफिनेटली मेरा सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, हम नहीं लिख रहे पूरा हम, इसका मतलब मेरा सी नंबर इसका आंसर है कि ओनली 1 and 2 आर ट्रू। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 स्टेटमेंट m परसेंटेज के स्टार w डेल भी एट द रेट ऑफ n। कंक्लूजन में चले आ रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 n स्टार के, नंबर 2 m परसेंटेज w, नंबर 3 के डेल भी, नंबर 4 भी परसेंटेज m। चलिए देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का, m परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हुआ लेस देन के स्टार, स्टार का मतलब जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू w हो गया, w डेल, डेल का मतलब ग्रेटर देन भी, और भी एट द रेट ऑफ का मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू, और ये n है। चलिए अरेंज कर लिए स्टेटमेंट हम लोग। अब लास्ट कंक्लूजन को भी हम लोग अरेंज कर ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, n स्टार, स्टार का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के, m परसेंटेज लेस देन w, के डेल, डेल का मतलब हुआ ग्रेटर देन भी, और लास्ट वन भी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हुआ लेस देन m। तो उम्मीद करते हैं अरेंज कर लिया हम। अब चेक करते हैं, n से k जाना है, बट हम मेरा स्टेटमेंट क्या है, k से n है, तो चलिए इसको उल्टा कर लेते हैं। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब अपोजिट करेंगे तो k लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ये, तो k लेस देन इक्वल टू n। चलिए k से n में देखते हैं, देखिए k से n में 2 डिफरेंट फैमिली हो गया, तो 2 डिफरेंट फैमिली हो गया तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। चलिए अब m से w देख लेते हैं, तो आई थिंक m से w ही है मेरे पास में, बट फिर से वही प्रॉब्लम आ गया कि 2 डिफरेंट फैमिली है, तो 2 डिफरेंट फैमिली होने से क्या करते हैं हम लोग,
कंपेयर नहीं करते हैं, डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं। चलिए अब के से भी जाना है हमको, देखिए के से भी जाना है हमको, के से भी क्या देख रहे हैं हम लोग, फैमिली 1 में का मिडिल वाला भाई है, फैमिली 1 का बड़ा भाई है। तो एक ही फैमिली का 2 भाई नजर आ रहा है हमको, एक बड़ा वाला भाई, एक मिडिल वाला भाई। तो कौन सा भाई? बड़ा वाला भाई। किस भाई को बुलाया जा रहा है? बड़ा भाई को ही बुलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये राइट है। अब चलिए अब भी से एम दे जाना है हमको, बट हम क्या देख रहे हैं? ये एम से भी है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं हम। भी लेस देन एम है तो उल्टा करेंगे तो एम ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अब देखिए एम से भी जा ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे? 2 डिफरेंट फैमिली आ जा रहा है, तो 2 डिफरेंट क्या आ गया? ये रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 3 फॉलोज। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नॉन इज ट्रू, तो नहीं, एक ऑप्शन ट्रू है मेरा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ओनली 1 इज ट्रू, तो नहीं, 1 ट्रू तो नहीं है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है नंबर सी, ओनली 2 इज ट्रू, ना ये भी नहीं हो सकता। उसका नेक्स्ट है नंबर डी, ओनली 3 इज ट्रू। देखिए यही हम लोग का आंसर होगा, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है, इसको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए एकदम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।